मतलब मैं अपनी अपनी बात, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से जुड़े हुए लोगों को मत जोड़ना इससे, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ इस टॉपिक में। कैसन हुआ दोस्तों, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से आ गया हूँ एक बेहतरीन सी वीडियो लेके, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में, और मेरे क्या थॉट्स हैं ये सब चीजों को लेके, जो भी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू बन चुका है, जो नहीं बनना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है, मैं तन्मय भट्ट भाई के टाइम से देख रहा हूँ इसको, समय रैना को, और जितना मुझे पता है कि जब लोग ऐसा ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा कैसे ऊपर जा रहा है, ये इतनी खतरनाक चीजें कैसे कर रहा है। मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसा शो था जिसमें मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज खुद से अप्रोच कर रहे थे कि भाई मुझे बुलाओ, ये करो। अब कोई नहीं कर रहा अब लोग मना कर रहे हैं। लेकिन यार तुम, ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस नहीं मतलब जो कि पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, वो लोग इस चीजों को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। ये लोग इन सब केसेस में क्यों नहीं दिख, कोलकाता केस था, इसमें कोई भी पॉलिटिशियन नहीं दिखा। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ये केस, ये केस, ये केस, इतने, और ये चार चेहरे जो है, ये चेहरे हैं गाली देने के लिए भाई इन लोगों के, कि मतलब अब तुम्हारे हमारी सिटी में पॉल्यूशन का इतना वो है, मतलब कंट्री में ही, पूरी क्या है सिटी, क्या बताऊँ तुम्हें, कंट्री में पॉल्यूशन का इतना वो है, रेप केसेस की रिपोर्ट लेट लिखी जाती है, और स्टैम्पिट में कितने लोग मर गए, कुछ एक्यूरेट डेटा नहीं है किसी भी चीज़ का, और बहुत सारे मतलब सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है जिन पे काम करना चाहिए। हम उन्हें छोड़ के किस पे काम कर रहे हैं, चुटकुले सुनाने वाले लोगों के पीछे बढ़ रहे हैं। यार ये कितनी मतलब बेतुकी बात है यार। मतलब देखो, एक तो अगर तुम्हें लगता है वो कंटेंट वल्गर था, तो तुम्हें बचाना चाहिए अपने बच्चों से। अगर तुम्हें लगता है कि वो बच्चों के लिए कंटेंट नहीं था, भाई ये भी तो कंटेंट नहीं है बच्चों का, ये जो चलता है, ये भी चल रहा है ना इंडिया में, लोग देख रहे हैं ना, उल्टी सीधी चीजें, ये सब चीजें भी। मगर आप लोग इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि इन्हें, इनके पीछे पड़ना इजी, और इन्हें रिएक्ट करना पड़ेगा इन सब चीजों में, इन्हें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये एक बड़े स्केल पे वो काम कर रहे हैं, और बहुत ही क्रेजी काम कर रहे हैं तो उन्हें तुम टच नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम इनके पीछे पड़े हो, क्योंकि इनका चेहरा मिल गया है। इनका चेहरा नहीं है, इनका चेहरा है। तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। और मैं सभी लोगों को ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया अच्छा भी है, बुरा भी है। अब आप लोग उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरी बहन को बहुत बार समझाया है। वो क्या देखती है, बीटीएस देखती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और क्या बोलते हैं, क्या ट्रिगर्ड इंसान हो गया। इन लोगों का कंटेंट बुरा नहीं है, बट ये तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ग्रो करने में, या फिर मतलब तुम्हें प्रोग्रेस करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। ये बस तुम्हें अटका के रख रहे हैं, अपनी ऑडियंस से जोड़ के रख रहे हैं, तुम्हें ग्रोथ नहीं दे रहे हैं किसी तरीके का। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहन भी उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करे, जिससे उसको फील हो कि हाँ मेरी कुछ ग्रोथ हो रही है, या मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। बीटीएस और ट्रिगर्ड इंसान और बाकी ये जितने भी बेफजूल के यूट्यूबर्स हैं, इनको देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मतलब ये भी चीज नहीं है कि मैं उन लोगों को पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ कि उन लोगों का कंटेंट खराब है, नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन कुछ सीखे इंटरनेट से, ना कि अपना टाइम वेस्ट करे। उनके वीडियोस देखना टाइम वेस्ट लगता है मुझे, आपको नहीं लगता होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम सबकी सोच अलग अलग है। तो ये चीज है कि अगर आप उनसे कुछ देख के अच्छा सीख रहे हो, तो वो कंटेंट अच्छा है। अगर आप उससे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो, तो वो वीडियो मेरे लिए कचरे के समान है। जैसे मेरा वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नॉलेज या किसी तरीके से आपको, मतलब कुछ तो भी 0.0% भी नॉलेज अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करता हूं कि यूजफुल हो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं अपनी बहन को भी वही सजेस्ट करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैंने YouTube से सीख के डांस सीखा है, मैंने वीडियो एडिटिंग YouTube से सीखी है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग YouTube से सीखी है। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द मेरे इस चैनल की वीडियोस खुद ही एडिट करता था, और फिर उसके बाद से मेरे थंबनेल बनाना मैंने खुद ही सीखा है सोशल मीडिया से। बहुत सारे मूव्स जो होते हैं मैंने बी-बॉइंग के, वो मैंने यूट्यूब से सीखे हैं। तो यूट्यूब गलत नहीं है, आप उस चीज़ पे क्या कंज्यूम कर रहे हो, उस चीज़ पे क्या देख रहे हो, वो गलत है। ठीक है, तो अपने बच्चों से अगर आप चाहते समय का कंटेंट बचा रहे, तो आप उस तरीके से सिक्योर करो अपने बच्चों को, या फिर वो चीज इंश्योर करो कि वो कंटेंट उन तक ना पहुंचे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो जो एपिसोड पड़ा था, जो वायरल हो रहा है, वो मेंबरशिप ओनली पे था। तो ये तो केस इन पे होना चाहिए ना, सोशल मीडिया वालों पे, इंस्टाग्राम वालों पे, कि भाई ये उनका जो मेंबर्स ओनली कंटेंट था, वो पब्लिकली कैसे चल रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे। हाँ, उल्लू का तो मैंने कोई एपिसोड चलता हुआ नहीं देखा ये सब चीज़ों से अपने बच्चों को या कंटेंट को बचाओ।
तुम सबके पीछे पड़ो ना भाई, फिर इंस्टाग्राम वालों के पीछे भी पड़ो कि वो मेंबर्स ओनली का कंटेंट सोशल मीडिया पे कैसे रन हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर स्ट्राइक दो जो लोग अपलोड कर रहे हैं। और भाई इंटरनेट पे तो क्या कुछ नहीं पड़ा, मैं तुम्हें बताऊं। इंस्टाग्राम रील पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो चीज़ें नहीं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहे, बाकी ये जो एक चुटकुले सुना देते हैं लौंडे लफाड़ी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो रही है। भाई ये देख के मुझे भी मुझे भी कोई वो खौफ नहीं है, मुझे भी लगता है कि एक दिन ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं भी वही सलाखों के पीछे पड़ा होऊंगा। और ये ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारे थॉट्स कभी ना कभी किसी से टकराएंगे ही, किसी ना किसी को मेरी कोई बात बुरी लगेगी। अभी ये वीडियो उठा लो भाई, इसी में कुछ चीज़ें लोगों को बुरी लग जाएंगी, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो वो ज़रूरी नहीं है भाई। इनके पीछे मत पड़ो यार, इनके मुझे तो पर्सनली तन्मय भाई और समय भाई दोनों ही बहुत पसंद है। रणबीर का तो क्या ही कहना भाई, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 10 साल पुराना जोक मारा था बेचारे ने, और क्या बोलते फिर भी उसके पीछे पड़ गए। और भाई वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, तो तुम्हें पॉर्न पता है, तो पॉर्न गंदी है तुम नहीं देखोगे, तो कहीं आएगी तुम हटा दोगे, तो वही समझो ना उनको भी, उनका कंटेंट गंदा है उनको हटा दो, मत देखो, स्क्रॉल कर दो। कितना टाइम लगेगा स्क्रॉल करने में? तुम्हें लग रहा है कि लोग नहीं, ऐसे तो पॉर्न भी सर्कुलेट होती है भाई, वो देख के तुम्हें नहीं लगता कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा ये हो जाएगा, मेरा बच्चा वो हो जाएगा यार। मतलब अब मैं ऐसा नहीं कि इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड को पॉर्न से कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट पर तो सब कुछ है, किस किस चीजों से बचाओगे भाई। एक लड़का जो 40 लोगों के बीच में बैठ के चेस खेलता था, 40 लोग आते थे भाई चेस की स्ट्रीम में समय की, और आज वो अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के वो केबीसी में है और गेस्ट आ रहा है और मतलब एंटरटेन कर रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं। और मतलब रणबीर को भी बहुत सारे क्या बोलते हैं नेशनल अवार्ड मिला है उनसे, क्या बोलते हैं मोदी जी से। एक गलती के ऊपर इतना अच्छे अच्छे काम करते हैं वो लोग, वो नहीं दिखाते, वो जो बुरा एक उसने गलती से बोल दिया वो दिखा दिया। और अंदर से हम भी वैसे ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम में से किसी ने कभी उससे गंदी गाली नहीं दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मतलब मैं अपनी बात, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से जुड़े हुए लोगों को मत जोड़ना इससे, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ इस टॉपिक में, ठीक है? कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी इससे भद्दी बात नहीं सुनी है मैंने, इससे गंदी बात नहीं सुनी है भाई। अब मैं क्या बोलूँ? अब तुम लोगों को नहीं वो चीज़ सही लग रही तो स्क्रॉल करो, हटाओ, रिपोर्ट करो, एफआईआर मत करो, रिपोर्ट करो कि हाँ इंस्टाग्राम डोंट शो मी दिस कंटेंट ऑन माय फीड, ऐसा करके खत्म बात भाई, टॉपिक। और बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों का कंटेंट देखो जो आपको नॉलेज देते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, ना कि ऐसे लोगों का जो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है तो, बाय बाय एंड सी यू ऑल। कुछ हेट मत फैलाओ यार, प्यार करो सबको, समझ रहे हो, मेरे से भी।